इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक ऐसा मैसेज दिया जिसने पूरे इंडिया में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा, पेट्रोल कम यूज करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, वर्क फ्रॉम होम वापस लाओ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी को अचानक देश को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इंडिया किसी बड़े इकोनॉमिक प्रेशर का सामना कर रहा है? क्या पेट्रोल और गैस के दाम और बढ़ने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट वॉर का असर इंडिया पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सबको अब सरकार का साथ देना चाहिए? हैदराबाद में एक बड़े इवेंट के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंशन और वॉर सिचुएशन के बीच इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा, पेट्रोल और डीजल कम यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाइए, कार पूलिंग करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करिए, वर्क फ्रॉम होम को वापस लाए, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करिए, गोल्ड बाइंग कम करिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदिए। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। आखिर पेट्रोल और डीजल पर इतनी टेंशन क्यों है? इस वक्त मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन और ऑयल सप्लाई क्राइसिस चल रहा है। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से पीएम मोदी ने फ्यूल बचाने की अपील की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़े तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम पर भी प्रेशर आ सकता है। सबसे शॉकिंग चीज थी पीएम मोदी का वर्क फ्रॉम होम को लेकर स्टेटमेंट। कोविड के बाद पहली बार पीएम ने ओपनली कहा कि जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करिए, क्योंकि इससे फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा और देश का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर डिवाइडेड नजर आए। कुछ लोगों ने कहा ये रिस्पॉन्सिबल स्टेप है, वहीं ऑपोजिशन ने इसे इकोनॉमिक फेलियर बताया। पीएम मोदी का गोल्ड को लेकर स्टेटमेंट भी काफी वायरल हो गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि 1 साल तक नॉन एसेंशियल गोल्ड बाइंग अवॉइड करे, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। जब इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है तो डॉलर बाहर जाता है, और जब ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हाई हो तो इकोनॉमी पर डबल प्रेशर पड़ता है। कई ज्वेलरी स्टॉक्स में भी गिरावट देखी गई। इस स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल था इकोनॉमी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट प्रेशर को कंट्रोल करना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट कम हो तो इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है। पीएम मोदी ने इसीलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करने पर भी जोर दिया। उन्होंने रेलवे फ्रेट, ईवीज और सोलर एनर्जी को भी अग्रेसिवली प्रमोट करने की बात की। ऑपोजिशन ने पीएम मोदी के स्टेटमेंट्स को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि यार इकोनॉमी प्रेशर में है, या इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, या गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही। कुछ लीडर्स ने इसे इकोनॉमिक वार्निंग तक बता दिया। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है पीएम मोदी देश को पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर क्राइसिस का इंपैक्ट कम हो। सोशल मीडिया पर इस स्पीच को लेकर अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं पीएम मोदी सच बोल रहे हैं, देश को मिलकर फ्यूल बचाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड फिर से वायरल हो गया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर #पेट्रोल, #WFH, #गोल्ड बाइंग ट्रेंड करने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
इंडिया ऑल्टरनेटिव ऑयल सोर्सेज पर काम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इकोसिस्टम भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का फोकस अब फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने पर है। हर मुश्किल वक्त में देश तभी मजबूत बनता है जब जनता और सरकार दोनों साथ खड़े होते हैं। अगर हम थोड़ा फ्यूल बचाएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें और अननेसेसरी वेस्ट कम करें, तो शायद इंडिया और मजबूत होकर उभर सकता है। लेकिन फाइनल फैसला जनता का होता है। आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी का ये स्टेप सही है? क्या देश को मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।